ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षड्जलिंग स्वरूप प्रणय का महत्तम और शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी बोले, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं उस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव नव, इसलिए इस ओमकार के प्रणव को संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच ना नहीं है, वह तुम लोगों के लिए। अतः इसी भाव को लेकर ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं, अर्थात यह सब तुम उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इसी अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्रों की पूजा करने वाले उपासक के समक्ष कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय यह 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव मानना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, जिसमें 5 अक्षर संयुक्त रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवान मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवांत मुक्त के लिए वही साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है। तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपने देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप और उसके अर्थमूल परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। वह शरीर नष्ट हो जाता है और तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जाप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के हास्य और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए, अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इनमें युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अउमा इन तीनों शब्द से युक्त होता है। इसी को हव्य प्रणव कहते हैं। आ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता होती है। यह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर हस्व प्रणव का जाप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए यह हस्व प्रणव का जाप अत्यंत आवश्यक होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवर्त कहलाते हैं अथवा प्रवर्तगामी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त कहे गए हैं। प्रवर्त पुरुषों को हस्व प्रणव का जाप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्याहतियों तथा मंत्र आदि से इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेदों के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय
भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जाप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पा लेता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जाप करने पर वह वायु तत्व पर विजय पा लेता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9-9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जाप करके अहंकारों को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त किया हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवांत मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते समय समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं होता। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकार आदि मातृत्व का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मातृका न्यास तथा षोडशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त होता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जाप ही अभीष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपोयोगी और जप योगी कहलाते हैं, जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाहरी इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तप योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा किया करता है, वह शुद्ध होकर सालों के आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शब्द शिव हो, तो पज्जा तत्वात्मक तत्व नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पज्जाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पज्जाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पज्जाक्षर मंत्र के आदि से ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। दूजो, गुरु के मुख से पज्जाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जाता है, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष में आरंभ करके कृष्ण पक्षी की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तोत्तम माना गया है। साधक को चाहिए वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी और माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पज्जाक्षर मंत्र का 5 लाख का जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी हैं।
वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंग तथा वर और अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय और सूर्यमंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो जाकर पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जाप करें। उन दिनों साधक सदा ही शुद्ध कर्म करें। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करें। तत्पश्चात 5 सपत्नीक ब्राह्मणों को जो श्रेष्ठ और शिव भक्त हों वरण करें। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वरण करें और उसे साम्य सदाशिव का स्वरूप समझें। ईशान तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सज्जोजात, इन 5 के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों को वरण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमुहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृदु उदरण, अभ्युक्षण, इन पज्य भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वामी मुख अग्नि को स्थापित करें। कुशक पिंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज भगांत आहुति देकर प्रस्तुति होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मण से 108 आहुतियां दिलाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय और 1 बैल देना चाहिए। ईशान आदि का प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों को वरण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझें तथा आचार्य को साम्य सदाशिव का स्वरूप मानें। इसी भावना के साथ उनके चरण धोएं और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचें। ऐसा करने से वह साधक अनगिनत तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजा करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदनंतर दिक्पाल को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जाप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुषरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने से बीच में साधक की मृत्यु हो जाती है तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा का सामुज्य प्राप्त करके वह ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमालोक से ऊपर सुचिलोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सुचिलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले
रुद्रदेव विराजमान हैं। सूची लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है, उससे कार्यभूत महेश्वर सबको आदर्श करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग है। उसके नीचे कर्म माया और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूं। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा के नीचे नश्रय भोग है, ऊपर नित्य भोग है। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है और ऊपर नहीं। वहां से नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव होता है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों में योनियों के चक्कर काटते हैं। उसके ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं, जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर हैं। वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहां ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता रहता है। अधोभौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते रहते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले होते हैं, वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार की धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्ति रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है, शम कान है और वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उनके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उनकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ हैं, वे कारण आदि में स्थित हैं। ऐसा जानना चाहिए, उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं। जहां धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है, उससे ऊपर ना दिन है और ना रात्रि है। वहां जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहां फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा जी के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो पज्जा भौतिक कंध से आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनमें ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनमें भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनमें भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदनंतर शिव सम्मत ब्रह्मचार्य लोक हैं। फिर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं।
और सदा सब पर अनुग्रह क्रिया करते हैं। वे स्व आत्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन होकर नित्य विराजमान होते हैं। कर्म और ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ से आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। यदि क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें, जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त ही हैं। इसमें संशय नहीं है। आत्म स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप होता है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात करके स्वरात्मा स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मारामत्व प्राप्त होता है और आत्मारामत्व की सम्यक की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः जगदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो स्वयं वैद्य शिव वैभव है, उनका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक में उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसे आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्ति की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही होते हैं। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही होता है, अतः उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जाप कर लेता है, उसके शरीर को उतना ही उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप होता है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति, वैर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इसकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है, वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप होते हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगो उपासक शिव भक्ति की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 10, 5 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, हमें यह बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव वृद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं।
प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधक आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। वृद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, वृद्धि, त्रिगुणात्मक, अहंकार और 5 तंत्र मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृति रस्तक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति होती है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर आत्मा आनंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार दुख और सुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्मपाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिभित शरीर में होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन तथा आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष की थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रह है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य आलुप्त शक्ति से संयुक्त होना ही अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना। महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वरात्मा स्वरूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तंत्र मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना सृष्टि मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्र में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सामुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिव की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए।
शिव कृपा, शिव तप, शिव मंत्र, जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल ही रात के सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सद्योजातादि मंत्रों द्वारा तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, हमें यही भी बताइए। सूत जी ने कहा, द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यान से सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्फल होता है, स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले होते हैं। पौरुष लिंग और प्राकृतिक लिंग के रूप में बहुत से लिंग होते हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। पृथ्वी के विकार भूत जो जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं बढ़ने लगता है। सोना चांदी के आदि पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा मंत्र लिख का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जन्म दोनों प्रकार का होता है। इसमें शिव के दर्शन भावनामय ही होते हैं, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहां भगवान शंकर प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इन साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किंतु वह प्राकृत लिंग है, इसलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग की ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। लिंग, नाभि, जिह्वा, नासाग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उसे आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृत लिंग कहते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और शाली एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं।
जल लिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उसकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला होता है। स्फटिकमय लिंग तथा वाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरों का स्फटिक या वाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा का ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों के लिए समस्त भोग प्रदान करने वाला होता है। ग्रहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट देने वाली होती है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी में चावल से बने खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में विराज कर घर के भीतर पृथक रख दें। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य के रूप में निवेदित करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है: लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्र को, धान्यों को, तिल आदि को द्रव्यों की, वस्त्र आदि को तथा पर्युषित वस्तु के भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों के भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथोयोग सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा से आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, प्लाश, बड़, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा बढ़ाने की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित और पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर रांधकर उसका सार ग्रहण करते हैं, जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष भोज आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतात वस्तुएं ग्रहण करता तथा उस सारतर वस्तुओं से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में अध्यय रूप में विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप में उनके सार तत्व को ग्रहण किया था। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया। राख,
भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश में सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के समरूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने प्रपंच के सार सर्वज्ञ को अपने वश में कर लिया है। अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला कोई दूसरा मृग नहीं होता है, अतएव उसे सिंह कहा जाता है। शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद का, और इकार का अर्थ है पुरुष, और वकार का अर्थ है अमृत रूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है। उसे द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजस आदि का साविकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के 3 गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिवा तत्व का बोध कराते हैं। इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की पूजा होती है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मा शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ होता है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव के माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव के माया को ही अर्पित कर देता है फिर वह शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के अधीन है वह जीव वृद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसकी यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पज्जाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षा से प्राप्त हो वह शिव भक्त को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षात्र को शुभ शंभु सूत्र कहते हैं। जब किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें
और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न होने दें। भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं।